तीन मछलियों की कहानी। एक नदी के किनारे उसी नदी से जुड़ा एक बड़ा जलाशय था। जलाशय में पानी गहरा होता है, इसलिए उसमें कई तथा मछलियों का प्रिय भोजन जलीय सूक्ष्म पौधे उगते हुए। ऐसे स्थान मछलियों को बहुत साथ आते हैं। उस जलाशय में भी नदी से बहुत सी मछलियाँ आकर रहती थी। अंडे देने के लिए तो सभी मछलियाँ उस जलाशय में आती थी। वह जलाशय लंबी घास व झंडियाँ द्वारा घिरा होने के कारण आसानी से नजर नहीं आता था। उसी में तीन मछलियों का झुंड रहता था। उनके स्वभाव भिन्न थे। अन्ना संकट आने के लक्षण मिलते ही संकट टालने का उपाय करने में विश्वास रखती थी। प्रत्यु कहती थी कि संकट आने पर ही उपाय करने में विश्वास रखती थी। प्रत्यु कहती थी कि संकट आने पर ही उससे बचने का यत्न करो। यदि का सोचना था कि संकट को टालने या उससे बचने की बात बेकार है। करने कराने से कुछ नहीं होता। जो किस्मत में लिखा है वो होकर रहेगा। एक दिन शाम को मछुआरे नदी में मछलियाँ पकड़कर घर जा रहे थे। बहुत कम मछलियाँ उनके जालों में फंसी थी, अतः उनके चेहरे उदास थे। तभी उन्हें झंडिया के ऊपर मछली खोर पक्षियों का झुंड जाता दिखाई दिया। सबकी चोंच में मछलियाँ दबी थी। वो चौंके। एक ने अनुमान लगाया, दोस्तों, लगता है झंडिया के पीछे नदी से जुड़ा जलाशय है, जहाँ इतनी सारी मछलियाँ पल रही है। मछुआरे पुलकित होकर झंडिया में से होकर जलाशय के तट पर आ निकले और ललचाई नजर से मछलियों को देखने लगे। एक मछुआरा बोला, आह, इस जलाशय में तो मछलियाँ भरी पड़ी है। आज तक हमें इसका पता ही नहीं लगा। यहाँ हमें ढेर सारी मछलियाँ मिलेंगी। दूसरे ने बोला। तीसरे ने कहा, आज शाम घिरने वाली है, कल सुबह ही आकर यहाँ जाल डालेंगे। इस प्रकार मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करके चले गए। तीनों मछली ने मछुआरे की बातें सुन ली थी। अन्ना मछली ने कहा, साथियों, तुमने मछुआरे की बातें सुन ली। अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। खतरे की सूचना हमें मिल गई है। समय रहते ही अपनी जान बचाने का उपाय करना चाहिए। मैं तो अभी इसी जलाशय को छोड़कर नहर के रास्ते नदियों में जा रही हूँ। उसके बाद मछुआरे आएंगे। जाल फेंके मेरी वला से। तब तक मैं तो बहुत दूर अटखेलियाँ कर रही होंगी। प्रत्यु मछली बोला, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं आ रही। अभी खतरा आया कहाँ है जो इतनी घबराने का जरूरत है। हो सकता है संकट आए ही ना। उन मछुआरों का यहाँ आना का कार्यक्रम रद्द हो सकता है। हो सकता है रात को उनके जाले चूहे कुतर जाए। हो सकता है उनकी बस्ती में आग लग जाए। भूचल आकर उनके गांव को नष्ट कर सकता है, या रात को मूसलाधार वर्षा भी हो सकता है। बाद में उनका गांव पहुंच सकता है, इसलिए उनका आना निश्चित नहीं है। जब वो आएंगे तब तक सोचेंगे। हो सकता है उनके जाल में मैं ही न फंसूं। यदि ने अपनी भाग्यवादी बात कही, भागने से कुछ नहीं होने का। मछुआरों का आना है तो वो आएंगे। हमें जाल में फंसाना है तो हम फंसेंगे। किस्मत में मरना ही लिखा है तो क्या किया जा सकता है। इसी प्रकार अन्ना तो उसी समय वहाँ से चली गई। प्रत्यु और यदि जलाशय में ही थी। भोर हुए और मछुआरे जाल लेकर आए लगे जलाशय में जाल फेंकने और मछलियाँ पकड़ने। मृत्यु ने संकट को आए देखा तो लगी जान बचाने के उपाय
उपाय सोचने। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। आसपास छिपने के लिए कोई खोखली जगह भी नहीं थी। तभी उसे याद आया कि उस जलाशय में काफी दिनों में एक मरे हुए उदबिलाव की लाश तैरती रही है। वो उसके बचाव के काम आ सकती है। जल्दी ही उसे वो लाश मिल गई। लाश सड़ने लगी थी। पृथ्वी लाश के पेट में घुस गई और सड़ती लाश की सड़न अपने ऊपर लिपटकर बाहर निकली। कुछ ही देर में मछुआरों के जाल में पृथ्वी फंस गई। मछुआरे ने अपने जाल खींचा और मछलियों को किनारे पर जाल से उलट दिया। बाकी मछलियां तो तड़पने लगी, परंतु पृथ्वी दम साधकर मरी हुई मछली की तरह पड़ी रही। मछुआरे को सड़न का फटका लगा तो मछलियों को देखने लगा। उसने निश्चल पड़ी पृथ्वी को उठाया और सूंघा। यह तो कई दिनों से मर मछली है, सड़ चुकी है। ऐसे बड़े बड़ा कर बुरा सा मुंह बनाकर उस मछुआरे ने पृथ्वी को जलाशय में फेंक दिया। पृथ्वी अपनी बुद्धि का प्रयोग कर संकट से बच निकलने में सफल हुई। पानी में गिरती ही उसने गोता लगाया और सुरक्षित गहराई में पहुंचकर जान की खैर मनाई। यदि भी दूसरे मछुआरे के जाल में फंस गई थी और एक टोकरे में डाल दी गई थी। भाग्यों के फर्ज से बैठी रहने वाली यदि ने उसी टोकरी में अन्य मछली की तरह तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। सीख, भाग्यों के फर्ज से हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने वाले का विनाश निश्चित है। हमें हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए। बुद्धि ही हमें आगे ले सकती है। ये कहानी कैसे लगी आप जरूर सुनिए और कुछ इसमें जरूर सीखिए। इसी में नई नई कहानी लेकर आते